क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं अपने जीवन में हर परिस्थिति के सामने शांत और सकारात्मक रह सकूं? क्या वास्तव में सब कुछ ठीक हो सकता है, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो? ये सवाल आप खुद भी अक्सर अपने मन में पूछते होंगे। और सही कहा, यह सवाल बिल्कुल सही है। यही वह सवाल है जो हमें हमारी मानसिक शक्ति और हमारी सफलता के रास्ते तक पहुंचाता है। मैं आपको बता दूं, इस सवाल का उत्तर किसी जादू में नहीं है, न ही किसी रहस्य में छुपा है। इसका जवाब आपके अपने दृष्टिकोण में है। ऐसा व्यवहार करें जैसे कि सब कुछ हमेशा ठीक ही होता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक सत्य सिद्ध तरीका है जो उन लोगों ने अपनाया है जो जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचे। जब आप हर परिस्थिति में यह मान लेते हैं कि चीजें अंततः ठीक होंगी, तो आपका दिमाग समस्याओं पर नहीं, समाधान पर केंद्रित रहता है। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आपके काम में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया। यदि आप निराश होकर बैठ जाएं, तो समस्या बढ़ती है। लेकिन यदि आप यह मान लें कि यह सिर्फ एक अस्थायी चुनौती है और सब कुछ ठीक होगा, तो आप तुरंत उपाय ढूंढना शुरू कर देंगे। यही वास्तविक शक्ति है। यहां एक और तथ्य देखें। साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि जो लोग परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी स्मार्ट निर्णय क्षमता 30% तक बढ़ जाती है और उनके आसपास के लोग भी उन्हें सफलता के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं या हर छोटी गलती पर टूट जाते हैं, वे हमेशा पीछे रहते हैं। अब आप पूछेंगे, लेकिन क्या यह मतलब है कि मैं अपनी भावनाओं को दबा दूं? बिल्कुल नहीं। यह व्यवहार भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका है। जैसे ही आप चुनते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा सीखने का मौका है, आप अपने मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। एक और उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखी, जेल गए, आलोचना झेली, लेकिन उनका नजरिया हमेशा यह था कि अंततः सत्य और सही दिशा विजयी होगी। यही मानसिकता उन्हें अद्वितीय बनाती है और यही हम भी अपने जीवन में अपनाकर बदलाव ला सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है, तो आपका मस्तिष्क अपने समाधान खोजने की क्षमता को सक्रिय कर देता है। आप हर चुनौती को अवसर में बदलने लगते हैं। और यही नेपोलियन हिल की सोच है। सफलता उन लोगों की होती है जो अपने मन और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना जानते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, लेकिन जब रोजमर्रा की समस्याएं इतनी बड़ी और अप्रत्याशित हों, तब भी मैं कैसे यह सोच रख सकता हूं कि सब कुछ ठीक है? यह सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब आसान नहीं लगता, लेकिन इसे अपनाना आपकी मानसिक आदतों में बदलाव से शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपके सोचने का तरीका ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। जब आप हर चुनौती को इस दृष्टिकोण से देखें कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और इसका कोई समाधान संभव है, तो आपका मन स्वतः ही संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, एक छोटा व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति को सोचिए। उसके पास संसाधनों की कमी है, ग्राहकों की संख्या कम है और मार्केट मुश्किल है। यदि वह यही सोचे कि सब कुछ खराब है, तो वह निराश होकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह व्यवहार अपनाए कि मैं हर कठिनाई का समाधान ढूंढ सकता हूं और चीजें बेहतर होंगी, तो वह नए आइडियाज और रणनीतियां खोजने लगेगा। यही मानसिक अंतर है। एक ही परिस्थिति, दो अलग परिणाम। एक और तथ्य, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित शोध में पाया गया कि जो लोग लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, उनका स्ट्रेस स्तर 40% तक कम होता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अधिक विकसित होती है। यानी जब आप यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ मानसिक शांति नहीं पाते, बल्कि अपने जीवन में निर्णायक कार्रवाई करने की शक्ति भी पाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी लाइफ चेंजिंग इंसाइट दूं। यह व्यवहार तुरंत नहीं आता, यह एक प्रक्रिया है। आप शुरू में इसे अपनाते हैं और परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं। मान लीजिए आप रोज छोटी छोटी घटनाओं में यह अभ्यास करें, जैसे ट्रैफिक में फंसना, किसी मीटिंग में डिले होना या किसी मित्र से विवाद होना। हर बार आप खुद से कहें, यह ठीक होगा, मैं समाधान ढूंढ लूंगा। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले जैसी जल्दी चिंता नहीं करता। सच यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है,
वह हमेशा हमारी सोच से प्रभावित होता है। यदि आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आप मुश्किलों के बावजूद निरंतर प्रगति करना सीखते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से सिद्ध सिद्धांत है। और यहां एक और छोटे विजडम नगेट पर ध्यान दें। आपकी वास्तविक शक्ति आपकी सोच में नहीं, बल्कि उस सोच को व्यवहार में उतारने में है। आप जितनी जल्दी इस व्यवहार को अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे प्रयास के बावजूद चीजें ठीक नहीं होती हैं, तब भी क्या मुझे यह व्यवहार अपनाए रखना चाहिए? यह सवाल उस पल आता है जब असफलताएं और चुनौतियां हमारे विश्वास को झकझोरती हैं, और यही वह समय है जब यह दृष्टिकोण सबसे ज्यादा काम आता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक निरंतर और अनवरत मानसिकता होती है। जब आप यह मानते हैं कि सब कुछ अंततः ठीक होगा, तो आप अपनी सक्रिय सोच और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक युवा लेखक की कल्पना कीजिए, जिसने अपनी किताब कई बार रिजेक्ट कर दी। अगर वह हर रिजेक्शन पर टूट जाए, तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब उसने यह सोचा कि हर रिजेक्शन मुझे बेहतर बनाने का अवसर है और अंततः मेरी किताब पब्लिश होगी, उसने नए पब्लिशर्स से संपर्क किया, अपनी लेखनी सुधारने पर ध्यान दिया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। यही है वास्तविक प्रभाव। आपकी सोच आपकी कार्रवाई को बदल देती है। एक और तथ्य देखें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि जो लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी यह मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, उनके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स 25% कम सक्रिय होते हैं और उनके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। इसका मतलब है कि मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण सीधे आपके कार्य कुशलता और सफलता से जुड़े हैं। अब एक लाइफ चेंजिंग इनसाइट। यह व्यवहार केवल बड़े निर्णयों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी घटनाओं में भी उतना ही प्रभाव डालता है। मान लीजिए, आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आपका मन क्रोध में आ रहा है। अगर आप यही सोचते हैं कि यह स्थिति ठीक होगी और मैं इसका सर्वोत्तम उपयोग करूंगा, तो आपका मन शांत रहेगा और आप समाधान खोजेंगे, जैसे ऑल्टरनेट राउट अपनाना या प्रोडक्टिव कॉल करना। एक और उदाहरण, एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी कंपनी में फाइनेंशियल लॉसेस देखे। कई लोग उसे छोड़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ अंततः ठीक होगा और मैं सही निर्णय लूंगा, और उसने अपने बिजनेस मॉडल को एडजस्ट किया। परिणाम, 2 साल में कंपनी ने डबल ग्रोथ हासिल की। इससे यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण पैसिव ऑप्टिमिज्म नहीं, बल्कि एक्टिव माइंडसेट है। आप सिर्फ उम्मीद नहीं रखते, आप लगातार समाधान खोजते हैं, निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता नेपोलियन हिल ने हमेशा गैंगजो की। सफलता वही पाता है जो अपनी सोच और क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। एक विजडम नगेट याद रखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने शांत रहता है और उन्हें अवसर में बदलता है, वही अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव करता है। यह केवल विचार नहीं, बल्कि अभ्यास करने योग्य जीवन शैली है। अब आप पूछ रहे होंगे, ठीक है, मैं यह व्यवहार अपनाऊं, लेकिन इसे रोजमर्रा में कैसे लागू करूं? यह सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है, इसे व्यवहार में बदलना जरूरी है। पहला कदम है परिस्थितियों को स्वीकार करना। जब आप यह मान लें कि हर परिस्थिति अस्थायी है और अंततः सब कुछ ठीक होगा, आप खुद को मानसिक रूप से शांत और सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं मिला। अगर वह निराश होकर बैठ जाए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन अगर वह यह व्यवहार अपनाए कि यह अवसर मुझे बेहतर बनाने का मौका देगा, वह अपनी स्किल्स पर ध्यान देगा और अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेगा। दूसरा कदम है समाधान खोजने पर ध्यान देना। जैसे ही आप समस्याओं पर फोकस करना बंद कर देते हैं और समाधान की दिशा में सोचते हैं, आपके दिमाग में नए रास्ते खुलते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें। एक डिजाइनर ने देखा कि उसके डिजाइन्स क्लाइंट्स को पसंद नहीं आ रहे। उसने खुद से कहा, मैं इसे बेहतर कर सकता हूं और सब कुछ ठीक होगा। उसने अपने वर्क प्रोसेस को रिवाइज किया, नए टेक्निक्स अपनाए और परिणाम स्वरूप उसकी डिमांड बढ़ गई। तीसरा कदम, छोटे डेली एफर्मेशंस। आप हर सुबह या रात को यह कह सकते हैं, मैं चुनौतियों के सामने शांत और सकारात्मक रहूंगा।
हर परिस्थिति अंततः मेरे लिए सही दिशा में जाएगी। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करती है और धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदल देती है। चौथा कदम, एक्शन के साथ सोच को जोड़ना। सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने से काम नहीं बनता, आपको छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे। यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल सेटबैक है तो उसका एनालिसिस करें, बजट एडजस्ट करें और नई स्ट्रैटेजी बनाएं। यही वास्तविक मानसिक शक्ति है, संकट में भी सक्रिय रहना और समाधान पर काम करना। एक और रियल लाइफ इंसाइट, एक एथलीट ने ट्रेनिंग में इंजरीज देखी। अगर उसने निराश होकर खेल छोड़ दिया होता तो उसकी करियर समाप्त हो जाती, लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं फिर से मजबूत बनूंगा। उसने फिजियोथेरेपी, डाइट और फोकस्ड प्रैक्टिस से कमबैक किया और फिर नेशनल लेवल कंपटीशन में जीत हासिल की। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, आपकी सफलता सीधे आपकी मेंटल एटीट्यूड और अप्रोच से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह व्यवहार अपनाता है कि सब कुछ ठीक है, वही चुनौतियों में भी अवसर देखता है। यही वह माइंडसेट है जो जीवन में बड़े बदलाव लाता है। एक विजडम नगेट ध्यान दें। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी सोच और उस सोच को लागू करने की क्षमता में निहित है। यदि आप इसे समझते हैं और इसे रोजमर्रा में लागू करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यह व्यवहार हर परिस्थिति में सच में काम करता है? मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर की कहानी लें, जिसने अपने स्टोर में लगातार घाटा देखा। उसके सप्लायर्स ने पेमेंट टर्म्स बदल दिए, कस्टमर्स कम आ रहे थे और मार्केट कठिन था। यदि उसने यह सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया तो उसका बिजनेस शायद बंद हो जाता, लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं समाधान ढूंढूंगा और अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित करूंगा। उसने अपने बिजनेस मॉडल को बदलना शुरू किया। उसने ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, कस्टमर फीडबैक पर ध्यान दिया और सप्लायर से नए टर्म्स नेगोशिएट किए। कुछ महीनों में उसका व्यवसाय न सिर्फ स्थिर हुआ बल्कि पहले से भी बेहतर बढ़ने लगा। यही ताकत है उस माइंडसेट की। आपकी सोच आपके परिणाम बदल सकती है। अब एक और इंसाइट देखें। जो लोग यह व्यवहार अपनाते हैं उनके मन में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी आती है। आप केवल यह सोचते नहीं कि चीजें ठीक होंगी, बल्कि अपने मन को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसने इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट महसूस किया, लेकिन फिर उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं बेहतर तैयारी करूंगा। उसने अपनी स्टडी स्ट्रेटेजी बदल दी, नए मेथड्स अपनाए और अगले अटेम्प्ट में टॉप रैंक हासिल की। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि आपके सक्सेस का वास्तविक स्रोत आपकी मानसिक स्थिति है। यदि आप हर परिस्थिति में यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आप प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स के रूप में नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखेंगे, और यही एटीट्यूड आपको असाधारण परिणाम दिलाएगा। एक छोटी लाइफ चेंजिंग नगेट याद रखें, हर फेलियर एक फीडबैक है, हर चुनौती एक अवसर है और हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपका मस्तिष्क प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में शिफ्ट हो जाता है और आप तुरंत एक्शनेबल स्टेप्स खोजने लगते हैं। अब मैं आपको सीधे बोल रहा हूं, यह केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि आपके जीवन में लागू करने योग्य तरीका है। आप इसे आजमा सकते हैं। अगली बार जब कोई मुश्किल परिस्थिति आए, खुद से कहें, सब कुछ ठीक होगा, मैं इसका सर्वोत्तम उपयोग करूंगा। यही छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। एक विजडम नगेट ध्यान दें। जब आपका मन शांत और समाधान फोकस्ड होता है, तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। इसे अपनाएं और आप देखेंगे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप उन्हें अवसरों में बदलने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं यह व्यवहार अपनाऊं तो मेरी जिंदगी में वास्तव में क्या बदलाव आएगा? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलती, बल्कि आपका डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग एबिलिटी भी बेहतर होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का मूल आधार है। जब आप हर परिस्थिति में यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस और अवसरों पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय की प्रमोशन नहीं हो पाई। अगर उसने निराश होकर समय बर्बाद किया, तो अगली अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती।
लेकिन यदि उसने यह मान लिया कि सब कुछ ठीक होगा और मैं अगले अवसर के लिए तैयार रहूंगा, उसने अपने स्किल्स और नेटवर्किंग पर काम किया। परिणाम स्वरूप अगली प्रमोशन उसने आसानी से हासिल की। यह व्यवहार आपके अंदर रेजिलियंस पैदा करता है। चैलेंजेस आपके लिए अब डर की चीज नहीं रहते, आप उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर ने देखा कि उसके स्टार्टअप में मार्केट क्रैश के कारण रेवेन्यू घट गया। अगर उसने यह सोच लिया कि सब खत्म हो गया तो वह कभी रिकवरी नहीं कर पाता। लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा और मैं नए तरीके अपनाऊंगा, और उसने अपने बिजनेस मॉडल को एडजस्ट करके 2 साल में पहले से ज्यादा प्रॉफिट हासिल किया। एक और फैक्ट देखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग स्टडीज में दिखा है कि स्ट्रेस लेवल्स 35-40% तक कम होते हैं और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपका शरीर और दिमाग दोनों साथ काम करने लगते हैं। अब एक छोटी विजडम नगेट, ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप माइंडसेट को एक्शन के साथ जोड़ते हैं। केवल यह सोचने से कि सब कुछ ठीक है काम नहीं बनता। आपको हर स्थिति में छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे, जैसे फाइनेंशियल सेटबैक हो, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो या पर्सनल गोल अचीव करना हो। हर बार आप यह सोचें कि यह ठीक होगा, मैं समाधान ढूंढूंगा, और तुरंत कदम उठाए। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, सफलता उन्हीं की होती है जो अपने मन की शक्ति और दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं। जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मानसिक क्लैरिटी और जीवन की गुणवत्ता सभी बढ़ जाती हैं। एक रियल लाइफ इनसाइट ध्यान दें। एक स्टूडेंट ने अपने एग्जाम्स में बार बार फेल एक्सपीरियंस किया। अगर उसने निराश होकर पढ़ाई छोड़ दी होती तो उसकी जिंदगी बदलने का मौका खो जाता। लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं स्मार्टर अप्रोच अपनाऊंगा, और उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर टॉप रैंक हासिल किया। यही शक्ति है माइंडसेट की। इसे अपनाने से आप अपने जीवन की ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, लेकिन क्या यह व्यवहार छोटे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही असर दिखाता है? बिल्कुल। जीवन की छोटी घटनाएं ही हमारे दृष्टिकोण और सफलता की परीक्षा लेती हैं। एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल उदाहरण लें। एक टीचर रोज अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियरल चैलेंजेस से जूझता था। कई बार छात्रों की समझ न आने और डिसिप्लिन के इश्यूज से वह परेशान हो जाता। अगर उसने हर परिस्थिति में चिंता और फ्रस्ट्रेशन महसूस की होती तो उसका टीचिंग एनवायरनमेंट नेगेटिव बन जाता। लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा और सिचुएशन मैनेजेबल बनेगी। इस सिंपल शिफ्ट ने उसके क्लासरूम का माहौल बदल दिया। स्टूडेंट्स अधिक अटेंटिव और रिस्पॉन्सिव हुए और टीचर ने खुद को अधिक कॉन्फिडेंट और काम महसूस किया। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि आपकी सोच ही आपके व्यवहार और परिणाम तय करती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने कठिनाइयों के बावजूद यह व्यवहार अपनाया, उन्होंने सफलता हासिल की। उदाहरण के लिए, एक स्मॉल टाउन आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स लोकल एग्जीबिशंस में सबमिट की। बार बार रिजेक्शन मिला। यदि उसने हार मान ली होती तो आज वह सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं अपने आर्ट को इम्प्रूव करूंगा और सही ऑडियंस तक पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे उसकी कला को रिकॉग्निशन मिला और अब वह इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में दिखती है। यह दृष्टिकोण आपके मेंटल क्लैरिटी और फोकस को बढ़ाता है। जब आप सोचते हैं कि हर परिस्थिति में सब कुछ ठीक है, आप अपने ऊर्जा और ध्यान को परेशानियों पर खर्च नहीं करते। आप उन्हें एनालाइज करते हैं, सॉल्यूशंस खोजते हैं और तेजी से एक्शन लेते हैं। एक और प्रैक्टिकल इंसाइट देखें। एक होममेकर अपने फैमिली और पर्सनल लाइफ के बैलेंस से परेशान थी। घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, चिल्ड्रन की स्टडीज और पर्सनल कमिटमेंट्स उसके तनाव का कारण बन रहे थे। उसने यह व्यवहार अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं काल्म रहूंगी और सिचुएशन मैनेज करूंगी। उसने डेली प्लानिंग और स्मॉल स्टेप्स के जरिए अपने समय और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस किया। परिणाम स्वरूप उसका स्ट्रेस घटा और फैमिली एनवायरनमेंट भी हार्मोनियस बन गया। नेपोलियन हिल की सोच यही है, माइंडसेट का वास्तविक असर तभी दिखता है जब आप इसे डेली सिचुएशंस में इंप्लीमेंट करें। कोई भी सर्कमस्टेंस बड़ा या छोटा नहीं होता, फर्क सिर्फ आपके दृष्टिकोण का होता है। एक विजडम नगेट याद रखें,
जब आप हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपका दिमाग इंस्टेंटेनियसली समाधान खोजने लगता है। यही वह सटल लेकिन पावरफुल बदलाव है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या मैं इस व्यवहार को हर परिस्थिति में लगातार बना रख सकता हूं? यह सवाल सबसे आम है। वास्तविकता यह है कि यह आसान नहीं लगता, लेकिन इसे लगातार अभ्यास से सहज बनाया जा सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हमारी आदतें हमारी सोच और जीवन की गुणवत्ता को तय करती हैं। सबसे पहला एक्शनेबल स्टेप है हर सुबह और हर रात अपने दिमाग को रीइंफोर्स करना। आप खुद से कहें, मैं चुनौतियों के सामने शांत और सकारात्मक रहूंगा। हर परिस्थिति अंततः मेरे लिए सही दिशा में जाएगी। यह छोटा अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाता है और आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। दूसरा स्टेप, छोटे डेली चैलेंजेस में इसका अभ्यास करें, जैसे ट्रैफिक जैम, डिसएग्रीमेंट, फाइनेंशियल इश्यू या पर्सनल मिस्टेक। हर परिस्थिति में खुद से कहें, सब कुछ ठीक होगा, मैं इसका सबसे अच्छा समाधान ढूंढूंगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका मन तनाव से कम प्रभावित होता है और आप फोकस्ड रहते हैं। तीसरा स्टेप, एक्शन के साथ सोच को जोड़ना। पॉजिटिव माइंडसेट रखना पर्याप्त नहीं, आपको हर चुनौती के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे। उदाहरण के लिए, एक यंग प्रोफेशनल प्रमोशन नहीं पा सका। अगर उसने केवल यह सोचा कि सब ठीक होगा लेकिन एफर्ट नहीं किया, तो कुछ नहीं बदला। लेकिन उसने यह माइंडसेट अपनाया और सिमल्टेनियसली अपनी स्किल्स और नेटवर्किंग पर काम किया। परिणाम स्वरूप अगले अपॉर्चुनिटी में सफलता मिली। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन ने अपने करियर की शुरुआत में बार बार रिजेक्शन फेस किया। अगर उसने निराश होकर क्विट कर दिया होता तो उसकी जर्नी खत्म हो जाती। लेकिन उसने यह बिहेवियर अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं इंप्रूव करूंगा और सही अपॉर्चुनिटीज खोजूंगा। उसने प्रैक्टिस और नेटवर्किंग पर फोकस किया और अंततः उसकी मेहनत रिवॉर्डेड हुई। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, सफलता उन्हीं की होती है जो अपनी मेंटल एटीट्यूड को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप अपनी लाइफ सर्कमस्टेंसेस पर रिएक्शन नहीं बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन लेने लगते हैं। यही वह सटल पावरफुल स्किल है जो किसी भी चुनौती को अवसर में बदल देती है। एक विजडम नगेट, मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी सोच में नहीं बल्कि उस सोच को रोजमर्रा के जीवन में लागू करने में है। यह बिहेवियर केवल सोचने से नहीं बल्कि हर दिन उसे प्रैक्टिस करने से विकसित होता है। अंत में ऑडियंस के लिए एक छोटा मोटिवेशनल मैसेज, अगर आप आज से हर परिस्थिति में यह व्यवहार अपनाना शुरू करें, चाहे छोटी असफलताएं हों या बड़े सेटबैक्स, आप देखेंगे कि आपका मेंटल क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जाएगा। यह केवल थ्योरी नहीं बल्कि एक्शनेबल लाइफ चेंजिंग माइंडसेट है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने यह सब समझ लिया, लेकिन इसे सच में अपनाऊं तो क्या बदल जाएगा? मैं आपको सीधे और साफ कहूं, बदलाव उसी पल शुरू होता है जब आप अपने माइंडसेट और बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। नेपोलियन हिल की सोच में यही सबसे बड़ा रहस्य है। आपकी वास्तविक शक्ति आपके दृष्टिकोण और उस दृष्टिकोण को एक्शन में बदलने की क्षमता में निहित है। जब आप यह व्यवहार अपनाते हैं कि सब कुछ हमेशा ठीक होगा, तो आप न सिर्फ कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस कर दी। अगर उसने घबराकर खुद को दोषी ठहराया होता तो अगले प्रोजेक्ट में भी उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होता। लेकिन उसने यह बिहेवियर अपनाया कि सब कुछ ठीक होगा, मैं अगले स्टेप्स पर फोकस करूंगा। उसने तुरंत प्लान बनाया, टीम से कोऑर्डिनेट किया और प्रोजेक्ट को सफलता से कंप्लीट किया। यही शक्ति है माइंडसेट की। अब एक और सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग इनसाइट, जब आप हर परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि चीजें अंततः ठीक होंगी, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम होता है और आपका मन नए सॉल्यूशंस के लिए ओपन रहता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के शोध भी यह दिखाते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक रखने वाले लोग कठिनाइयों में जल्दी रिकवरी करते हैं और बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ऑडियंस, ध्यान दीजिए, यह बिहेवियर पैसिव ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह एक्टिव माइंडसेट है।
आप चैलेंजेस को एनालाइज करते हैं, विकल्प खोजते हैं और इमीडिएटली स्टेप्स लेते हैं। यही वही तरीका है जिससे नेपोलियन हिल ने बताया कि सफलता उन्हीं की होती है जो अपनी मेंटल एटीट्यूड और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका जीवन आपके छोटे डेली चॉइसेस से बदलता है। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल, खुद से कहें, सब कुछ ठीक होगा, मैं इसका सबसे अच्छा समाधान ढूंढूंगा। इसे बोलना, महसूस करना और तुरंत अप्लाई करना ही आपकी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। एक फाइनल विजडम नगेट, जब आपका मन शांत, पॉजिटिव और सॉल्यूशन फोकस्ड होता है, तब कोई भी सर्कमस्टेंस आपको रोक नहीं सकती। इसे प्रैक्टिस करें, इसे डेली जीवन में अपनाएं और आप देखेंगे कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं, फेलियर सीख में बदलते हैं और सेटबैक्स कमबैक में बदलते हैं। अंत में ऑडियंस से मेरा सीधा संदेश है, आज ही यह निर्णय लें कि आप हर परिस्थिति में यह बिहेवियर अपनाएंगे। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको परेशान नहीं कर सकता जब आपका मन नियंत्रित, काल्म और फोकस्ड हो। यही वो माइंडसेट है जो आपके जीवन में इमीडिएट, प्रैक्टिकल और लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अब आपका एक्शन सिंपल है। आज से हर छोटी और बड़ी परिस्थिति में यह माइंडसेट अपनाएं और ऑब्जर्व करें कि कैसे आपका जीवन हर दिन बेहतर, शांत और सफल बनता है। यही नेपोलियन हिल की अल्टीमेट टीचिंग है और यही वह तरीका है जिससे आप अपनी वास्तविक शक्ति और पोटेंशियल को महसूस कर सकते हैं।